हेलो स्टूडेंट, मैं जीपी सर क्लास 10th हाई स्कूल यूपी बोर्ड का पार्ट 6 आज आपको विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताने चल रहा हूं। इसे ध्यान से समझिएगा। एक बहुत ही सरल टॉपिक है, केवल समझ में आ जाए आपको। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक का कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात यहां मैं आपको लिख दे रहा हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील पदार्थ के तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है। उसका स्थान स्वयं ले लेता है। विस्थापन या प्रतिस्थापन, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्यारे बच्चों, एक बार पुनः ध्यान से समझें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील पदार्थ के तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बताता हूं। आयरन Fe प्लस CuSO4। मेरे बच्चों, इसे हम फेरस कहते हैं या आयरन कहते हैं। A कॉपर सल्फेट है। कॉपर से अधिक क्रियाशील फेरस है, इसलिए इस कॉपर को ये विस्थापित करके इसका स्थान ले लेता है और यहाँ प्रोडक्ट बनता है FeSO4 प्लस Cu। A फेरस सल्फेट है और इस तरह से यहाँ कॉपर विस्थापित हो जाता है। प्यारे बच्चों, ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं कि टिन को या जिंक को, जैसे जोडियम प्लस CuSO4 गिब्स। जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए यहां JDnSO4 बना लेगा प्लस एक कॉपर को
विस्थापित कर देगा। ठीक इसी तरह लेड Pb प्लस CuCl2, इसे कहेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड। अब लेड जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए यहां पर प्रोडक्ट बना लेगा ये PbCl2 प्लस Cu, यहां से विस्थापित हो जाएगा। अर्थात ये सभी अवक्रियाएं विस्थापन या प्रतिस्थापन अवक्रिया कहलाती हैं। इसे एकल विस्थापन अवक्रिया भी कहते हैं। मेरे बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः समझ लें। वह रासायनिक अवक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील पदार्थ के तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अवक्रिया कहलाती है। जैसे Fe प्लस CuSO4, Fe अधिक क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए FeSO4 प्लस Cu। Zn प्लस CuSO4, Zn कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ZnSO4 बनाएगा, कॉपर विस्थापित हो जाएगा। ठीक इसी तरह लेड प्लस CuCl2 गिव्स से PbCl2 प्लस Cu, यानी Pb जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए यहाँ कॉपर को यह विस्थापित कर देगा। प्यारे बच्चों, यहाँ आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन कम क्रियाशील है, कौन अधिक क्रियाशील है। तो हम तत्वों की एक श्रेणी आपको बता दे रहे हैं, जिसमें बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में कुछ तत्वों को हम लिख दे रहे हैं। आप इसे याद कर लेंगे तो आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे कि कौन कम क्रियाशील है और कौन अधिक क्रियाशील है। अब यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट में आपको दे रहा हूं। क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में तत्व। प्यारे बच्चों, जितने भी अभी तक ज्ञात तत्व हैं उनमें आरम, सोना आप जानते होंगे, उसका प्रतीक होता है Au। ये सबसे कम क्रियाशील तत्व है। इससे अधिक क्रियाशील है Ag, जिसको आप सिल्वर कहते हैं। इससे अधिक क्रियाशील है Hg। इससे अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन। इससे अधिक क्रियाशील है Pb, अभी लेड की चर्चा मैंने किया था। और इससे अधिक क्रियाशील है Sn, जिसको टिन कहते हैं। और इससे अधिक क्रियाशील है Fe। इससे अधिक क्रियाशील है एल्यूमिनियम। और इससे अधिक क्रियाशील है Mg। और इससे अधिक क्रियाशील है Na। और इससे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम। प्यारे बच्चों, नाम यहाँ लिख दें। ये सोना है, इसको आरम बोलते हैं, इसे सिल्वर बोलते हैं या अर्जेंटम कहते हैं इसको, अर्जेंटम। ये मरकरी है, ये हाइड्रोजन है, ये लेड है, ये टिन है, ये आयरन है, ये एल्यूमिनियम है, ये मैग्नीशियम है, और इधर ये सोडियम है, और ये पोटेशियम है। अब तो आपके समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें कई उदाहरण अभी मैं आपको दिया था। यहाँ पर अभी मैं आपको बताया था कि हाँ, एक इसमें Hg से जो
कम क्रियाशील है, कॉपर नहीं लिखे हैं, यहाँ पर एक और लिख देते हैं कॉपर, Cu। ये है कॉपर। अभी उदाहरण में मैंने समझाया आपको कि जैसे Fe है, ज्यादा क्रियाशील है, Fe प्लस CuSO4 यहाँ बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu को निकाल देगा, क्योंकि Fe ज्यादा क्रियाशील है। ठीक इसी तरह प्यारे बच्चों, लेड दिया जाता है Pb प्लस CuSO4 गिव्स, यहाँ हो जाएगा PbSO4 प्लस Cu, निकल जाएगा। ठीक इसी तरह यदि टिन आ जाता है Sn प्लस CuSO4, तो यहाँ पर SnSO4 हो जाएगा प्लस Cu, यहाँ पर निकल जाएगा। इस तरह से यदि आपको क्रियाशीलता को मालूम होगा तब आप इस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया आप आसानी से कर लेंगे। अब आपके समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब इसके बाद मैं इसकी दूसरी प्रकार बताने चल रहा हूं। इसका दूसरा प्रकार है उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए अब आपको हम बताते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया या उभय अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों या समूहों के अदला बदली के कारण नए उत्पाद बन जाते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के अदला बदली के कारण नए उत्पाद बन जाते हैं, उन्हें उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि आयनों या समूहों के विनिमय द्वारा यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के आयनों या समूहों के विनिमय द्वारा, विनिमय मतलब अदला बदली होने के कारण नए उत्पाद बन जाते हैं, उन्हें उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान से एक बार इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों, अभिकारक यौगिकों के आयनों या विनिमय, आयनों या समूहों के, या समूहों के विनिमय
विनिमय माने अदला बदली, अदला बदली के कारण नए उत्पाद बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 को बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2, इसे हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को एक में मिला देते हैं। इनके जो आयन है SO4 और क्लोरीन आपस में अदल बदल जाते हैं और यहां बना लेता है 2NaCl प्लस BaSO4, इसे कहेंगे नमक या सोडियम क्लोराइड, और यहां बन जाता है बेरियम सल्फेट। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहां आप देख रहे होंगे द्विविस्थापन हो रहा है। SO4 किसके साथ जा रहा है? बेरियम के साथ जा रहा है। Cl किसके साथ आ रहा है? सोडियम के साथ आ रहा है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण आपको दे दें हम, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, प्लस सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ KCl, पोटेशियम क्लोराइड को मिलाकर दोनों के जलीय विलयन को मिला दिया जाता है। यहाँ जो आयन है इनका विनिमय हो जाता है, यानी अदला बदली कर लेते हैं, और यहाँ पर AgCl सिल्वर क्लोराइड यहाँ बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट, और ये बन जाता है सिल्वर क्लोराइड। इस प्रकार से इन अभिक्रियाओं को उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझ लें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन या समूहों का विनिमय हो जाता है, या विनिमय होने के कारण, अदला बदली होने के कारण नए उत्पाद बनते हैं। इन्हें उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाकर रख देते हैं तो हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट तथा पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिला देते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। थैंक्स प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।